बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हुई है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर। किन किन नामों को, किन किन सीटों पर किन किन को उतारा गया है, तफसील से जानकारी दें। देखिए, दिल्ली में बीजेपी ने बड़े उम्मीदवारों के नाम ऐलान कर दिए हैं। प्रमुख सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो गई है। दिल्ली में चुनावी दंगल का ऐलान होने से पहले बीजेपी ने ये नामों की घोषणा की है। जिस तरीके से पहले बैठक हुई थी और ये माना जा रहा था कि उन नामों को अंतिम रूप दिया गया है, ठीक उसी तर्ज पर ये 29 उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी ने जारी की है। सबसे प्रमुख नाम नई दिल्ली सीट से यहाँ पर चुनाव मैदान में उतारा गया है प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को, जो अरविंद केजरीवाल को चुनौती देंगे। यहाँ पर कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित चुनाव मैदान में है। इसके अलावा उन्होंने कई जो दूसरे ऐसे उम्मीदवार जो कि दूसरी पार्टी से आए हैं उनको भी टिकट दिया है, जिसमें कैलाश गहलोत को बिजवासन से उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा सरदार अरविंदर सिंह लवली जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं, गांधीनगर से उम्मीदवार उनको दिया गया है। इसके अलावा राजकुमार चौहान को इस लिस्ट में टिकट दिया गया है। कई प्रमुख उम्मीदवार इसमें यहाँ पर शामिल हैं। सरदार मंजिंदर सिंह सिरसा को राजौरी गार्डन से टिकट मिला है। इसके अलावा राजकुमार चौहान को मंगोलपुरी से टिकट दिया गया है। एक बार मैं दर्शकों को बता दूं कि जो लिस्ट आई है उसमें 29 नाम हैं जो मंजूरी दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव समिति ने इसको मंजूरी दी है। ये मंजूरी मिली है और इसमें सबसे पहला नाम है आदर्श नगर सीट से राजकुमार भाटिया का, उनको टिकट मिला है। बादली से दीपक चौधरी को टिकट मिला है। रिठाला से कुलवंत राणा को, जो पूर्व विधायक रही हैं, उनको टिकट दिया गया है। इसके अलावा नागलोई जाट से मनोज शोकिंग को चुनाव मैदान में उतारा है बीजेपी ने। मंगोलपुरी से राजकुमार चौहान का नाम शामिल है। रोहिणी से विजेंद्र गुप्ता को टिकट मिला है, जो कि फिलहाल विधानसभा में नेता विपक्ष भी थे, उनको एक बार फिर से रोहिणी से उम्मीदवार बनाया गया है। शालीमार बाग से रेखा गुप्ता को टिकट मिला है। मॉडल टाउन से अशोक गोयल को टिकट दिया गया है। करोल बाग सीट जो है दुष्यंत कुमार गौतम चुनाव मैदान में उतरेंगे। ये काफी महत्वपूर्ण सीट है। यहाँ पर एक नया परिवर्तन करते हुए बीजेपी दुष्यंत कुमार गौतम को चुनाव मैदान में उतार दिया उन्होंने करोल बाग से। पटेल नगर से राजकुमार आनंद चुनाव मैदान में उतारे गए हैं। ये भी आम आदमी पार्टी छोड़कर शामिल हुए हैं बीजेपी में। इसके अलावा राजौरी गार्डन से सरदार मंजिंदर सिंह सिरसा, उनको टिकट मिला है। जनकपुरी से आशीष सूद, जो दिल्ली बीजेपी में वरिष्ठ नेता रहे हैं, उनको टिकट दिया गया है। बिजवासन से अगला नाम है कैलाश गहलोत, उनको उम्मीदवार बनाया गया है। नई दिल्ली सीट से प्रवेश साहिब सिंह वर्मा चुनाव लड़ेंगे। जगपुरा से धर्मेंद्र सिंह मारवा, जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे, उनको टिकट मिला है। मालवीय नगर से सतीश उपाध्याय, जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष, उनको मैदान में उतारा गया है। आर के पुरम से अनिल शर्मा को टिकट मिला है। महरौली से गजेंद्र यादव को, इसके अलावा छतरपुर से करतार सिंह तंवर को चुनाव मैदान में उतारा गया है। अंबेडकर नगर से खुशीराम जो है वो चुनाव मैदान में उतारे गए हैं। इसके अलावा कालकाजी से काफी महत्वपूर्ण मुकाबला आप देखेंगे। रमेश बिधूड़ी, जो पूर्व सांसद रही हैं, वो कालकाजी से चुनाव मैदान में उम्मीदवार बनाए गए हैं। कालकाजी से आतिशी, जो मुख्यमंत्री, और उनके खिलाफ उम्मीदवार दिया है कांग्रेस ने अलका लांबा। ये दिलचस्प मुकाबला आप देखने को मिलेगा कालकाजी सीट पर। यानी यहाँ से रमेश बिधूड़ी चुनाव लड़ेंगे। बदरपुर सीट से नारायण दत्त शर्मा का नाम है। इसके अलावा पड़पड़गंज से रविंद्र सिंह नेगी को चुनाव मैदान में उतारा गया है, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण सीट है पड़पड़गंज की। वहां से रविंद्र सिंह नेगी चुनाव मैदान में उतारे गए हैं। विश्वास नगर से ओम प्रकाश शर्मा का नाम शामिल है, पूर्व विधायक रही हैं। इसके अलावा कृष्णा नगर से अनिल गोयल को चुनाव मैदान में उतारा गया है। गांधीनगर से सरदार अरविंदर सिंह लवली चुनाव मैदान में उतारे गए हैं। सीमापुर से सुश्री कुमारी रिंकू चुनाव मैदान में उतारी गई हैं। रोहतास नगर से जितेंद्र महाजन का नाम शामिल है और घोड़ा सीट से अजय माहवारी चुनाव मैदान में उतारे गए हैं। कुल 29 नाम ये हैं जो कि लिस्ट सामने आई है और इसी के साथ पहली लिस्ट में 29 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा बीजेपी ने कर दी है। प्रदीप जी, जो नामों को जिन पर दांव लगाया गया है, क्या ये कहा जा सकता है कि दिल्ली विधानसभा की हर सीट अपना इतिहास रखती है, अपना जो दबदबा है वो रखती है और हर सीट का गणित जो है, समीकरण जो है वो अलग ही होता है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं। क्या उनका ध्यान रखा गया है उम्मीदवारों में बीजेपी की इस लिस्ट में? देखिए, बिल्कुल। और ये जो चर्चाएं थी और खास तौर से जिन उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को नाम ऐलान किए थे और उससे पहले आम आदमी पार्टी ने 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार ऐलान किए थे। उसके बाद बीजेपी की लिस्ट पर तमाम निगाहें थी और आखिरकार लंबे इंतजार के बाद बीजेपी ने ये अपनी लिस्ट जारी की है। तो अब चुनावी बिगुल बजने से पहले, जैसे कि सुबह ही हमने दर्शकों को
जानकारी दी कि अगले हफ्ते चुनावी बिगुल बजेगा और उससे पहले अपने उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट है, जिसको पिछले दिनों बैठक भी हुई थी, अंतिम रूप दिया गया था और ये नाम तैयार हो गए थे फौरी तौर पर, उसको लेकर मंजूरी मिली है। खास बात यह कि सीसी की बैठक ये अटक गई थी क्योंकि ये बताया गया कि बीच में कई परिवर्तन हुए और उसको लेकर अंतिम लिस्ट में नाम दिया गया। लेकिन उसके बाद ये जानकारी मिल रही है कि सीसी की बैठक ने यहाँ पर अपनी मंजूरी प्रदान कर दी और उसके बाद ये नाम सामने आए हैं। तो काफी महत्वपूर्ण नाम है और कई बड़े उम्मीदवार, इसमें पूर्व सांसद जो दिल्ली से रही हैं वो भी चुनाव मैदान में उतारे गए हैं। कई प्रमुख चेहरों को चुनाव मैदान में उतारा गया है। दूसरी पार्टी से आए नेताओं को भी इसमें टिकट मिले हैं। तो पूरा समीकरण साधते हुए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट यानी 29 उम्मीदवारों की लिस्ट वो जारी कर दी है। नई दिल्ली सीट से पूर्व सांसद यहाँ पर चुनाव मैदान में उतारे गए हैं, जबकि प्रवेश राज सिंह वर्मा चुनाव मैदान में लड़ाई लड़ते नजर आएंगे, जहां पर अरविंद केजरीवाल और संदीप दीक्षित त्रिकोणीय मुकाबला बनाते हुए नजर आएंगे। तो ये एक बड़ी दिलचस्प लड़ाई होगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण सीट है वो है कालकाजी की, जहां पर उम्मीदवार बनाए गए हैं रमेश विधुड़ी और रमेश विधुड़ी भी इस मुकाबले में एक जोरदार फाइट करते नजर आएंगे, जो कि यहाँ पर देखें तो आतिशी जो मुख्यमंत्री हैं वो चुनाव मैदान में रहेंगी। इसके अलावा कांग्रेस की ओर से अलका लांबा चुनाव मैदान में रहेंगी। तो एक बड़ा मुकाबला ये इन सीटों पर बनकर उभरेगा। बिल्कुल प्रदीप जी, और आगे के सियासी समीकरण की बात करें तो वो क्या रह सकते हैं? सियासी समीकरण क्या कहते हैं? दिल्ली की हवा क्या कहती है? क्योंकि लंबे अरसे से आम आदमी पार्टी सत्ता में है, कमबैक करना चाहेगी। काफी लंबे समय से कांग्रेस भी दिल्ली की सत्ता से दूर है, बीजेपी भी दूर है। किस तरीके के समीकरण बनेंगे? क्या कुछ चुनौतियां रह सकती हैं अगर चुनौतियों की बात करें तो? और देखिए, अपने प्रमुख चेहरों को यहाँ पर चुनाव मैदान में उतारा है बीजेपी ने और दांव लगाया है एक नए समीकरण के साथ, क्योंकि कमोबेश सीटों पर जो मुकाबला है वो तय हो चुका है और ऐसे में चुनावी बिगुल बजने से पहले ही उम्मीदवारों के नाम की जो घोषणा की थी आम आदमी पार्टी ने, उसके बाद कांग्रेस ने 47+1 यानी 48 उम्मीदवारों की लिस्ट अब तक जारी कर दी है। तो उसके बाद बीजेपी भी क्या चुनाव की घोषणा से पहले अपने उम्मीदवारों के नाम ऐलान करेगी, इस पर तमाम निगाहें थी, चर्चाएं थी और ये एक राजनीतिक दांव भी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सवाल पूछे जा रहे थे कि खर मास खत्म होने का इंतजार बीजेपी करेगी या वो जो नाम तय कर लिए उसने पहले, जो कि सरदार मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री, उनके निधन के चलते बैठक स्थगित हुई थी, लेकिन वो बैठक हुई है, ये जानकारी मिल रही है। और इसके बाद वार्ता के बाद, क्योंकि अब तो कई विकल्प होते हैं आधुनिक समय में, जब हम संचार के नए नए साधन देख रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग देख रहे हैं, फोन पर बातचीत देख रहे हैं, तो उसके माध्यम से भी अब तमाम चीजें संभव होती हैं और इसीलिए ये नामों को मंजूरी केंद्रीय चुनाव समिति की मिली है, जो बीजेपी ने अपने आधिकारिक बयान में बताया है और उसके बाद यहाँ पर उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। तो एक बड़ा चुनावी मुकाबला दिल्ली का वो मैदान में सजते हुए नजर आ रहा है। उम्मीदवारों की इस लिस्ट के साथ ही अब जो है बाकी उम्मीदवार भी जल्द ही जल्द वो सामने आएंगे, ये कहा जा रहा है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी के इन उम्मीदवारों पर जो पहली लिस्ट में नाम सामने आए हैं, कमोबेश वही नाम है जिनकी चर्चा लगातार की जा रही थी और ये काफी बड़े चेहरे अनुभव के साथ, वरीयता को यहाँ पर युवा चेहरों के साथ यहाँ पर बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा है। जो दूसरे नेता पार्टी में शामिल हुए उन पर भी दांव लगाया गया है। क्या समीकरण साधेंगे, बड़े सवाल है, क्योंकि एक बड़ा मुकाबला दिल्ली का अब इस चुनावी दंगल में देखने को मिलेगा और इस लिस्ट के साथ ही निश्चित तौर पर मुकाबला नई दौर में प्रवेश कर गया है। बिल्कुल प्रदीप जी, और हमने सियासी जो समारोह उसमें बात भी सुनी, अरविंद केजरीवाल ने भी कही, गाहे बगाए आम आदमी पार्टी के नेता भी ये कहते रहे कि दिल्ली के लिए बीजेपी के पास सीएम फेस नहीं है। सवाल ये कि उन्होंने कहा कि उम्मीदवार भी नहीं है, सीएम फेस भी नहीं है, परफॉर्मेंस जो आम आदमी पार्टी की है वो कई गुना ज़्यादा है। ऐसे में बिना सीएम फेस घोषित किए किस तरीके की चुनौती रहेगी बीजेपी के लिए और आगामी विकल्प क्या होगा? क्या इस पर भी मंथन चल रहा है, इस पर भी विचार किया जा रहा है, या फिर हर बार की तरह हमने देखा कि सीएम फेस बाद में आता है जब पार्टी चुनाव जीत जाती है? मध्य प्रदेश में हमने देखा, राजस्थान में हमने देखा, दिल्ली में भी क्या वही समीकरण रहेंगे? देखिए, बीजेपी ने पहले ही तय कर लिया था कि दिल्ली में वो बिना फेस के यानी सीएम फेस के वो चुनाव मैदान में उतरेगी, लेकिन परोक्ष रूप से एक बड़ा मैसेज यहाँ प्रवेश वर्मा को लेकर, क्योंकि वो यहाँ पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनौती देंगे, दूसरी तरफ कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित मैदान में रहेंगे, तो परोक्ष रूप से ये मैसेज जरूर वो देते नजर आएगी पार्टी की। कमोबेश उनके पास विकल्प रहेगा कि अगर ये चुनाव
वो जीत जाते हैं प्रवेश, तो कहीं ना कहीं एक दावेदार वो बनकर उभर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर देखें तो जो नाम है इसमें और जिस तरीके से यहाँ पर नए प्रयोग करते हुए बीजेपी ने इस लिस्ट में नेताओं को टिकट दी है, तो वो एक निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कड़ी चुनौती पेश करेंगे। और बीजेपी ने काफी सर्वे किए हैं, आरएसएस ने जो फीडबैक लिया और उसके बाद एक टीम वर्क में काम करते हुए इन उम्मीदवारों को सामने लाया गया है। तो काफी चर्चाएं रही हैं, कुछ नामों को लेकर चर्चाएं थी कि वो शायद उनको उस सीट पर टिकट ना मिले या फिर अलग समीकरण बने, लेकिन आखिरकार जो 29 नाम सामने आए हैं वो दिखाते हैं कि ये लगभग नाम वही है जिनको लेकर बीजेपी ने चर्चा पूरी कर दी थी और उसके बाद ये पहली लिस्ट ये सामने आई है। यानी बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद चुनाव समिति ने ये नामों को मंजूरी दी है और 29 नामों में जो बड़ा नाम है नई दिल्ली सीट से प्रवेश वर्मा का नाम शामिल है। इसके अलावा रमेश बिधूड़ी कालकाजी सीट से मुख्यमंत्री आतिशी को चुनौती देंगे। इसके अलावा अन्य उम्मीदवारों की बात करें तो वो भी काफी प्रमुख उम्मीदवार हैं और निश्चित तौर पर एक बड़ा मुकाबला दिल्ली का वो देखने को मिलेगा। तो आगे भी उम्मीदवारों के नाम सामने आएंगे। तो ये जरूर है कि जो आशीष सूद हैं जनकपुरी से जिनको टिकट मिला है, ये काफी नाम चर्चाओं में रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वीरेंद्र सचदेवा ये तय हो गया था कि उनको चुनाव नहीं लड़ाएगी पार्टी। फिलहाल वो चूंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं तो वो उनकी एक टीम जो है कॉम्बिनेशन संतुलन के साथ वहां पर निकल कर आए, इसलिए कॉम्बिनेशन बनाया गया है। फिलहाल बाकी नामों का इंतजार है, लेकिन जो प्रमुख चेहरे हैं अपने बीजेपी ने वो अनाउंस कर दिए हैं और इसमें जो बोलबाला देखने को मिल रहा है, बाहर से आए हुए जो नेता हैं वो भी टिकट पाने में कामयाब रही हैं, तो बीजेपी ने उन पर भी दांव लगाया है। इसका साइड इफेक्ट ये भी हो सकता है कि जो बाहर से आए हैं, अब जो पुराने कार्यकर्ता या नेता वो जमे जमाए उनको टिकट वो वंचित रह गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये गुटबाजी का फैक्टर भी उभर सकता है, जैसे कि चर्चाएं रहती हैं, लेकिन उसको साधना बीजेपी की एक चुनौती रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो समीकरण बनते हुए और मजबूत नेताओं पर दांव लगाते बीजेपी इस चुनावी मैदान में एक बड़ा मुकाबला लड़ते हुए नजर आएगी।